हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत अपने व्लॉग में। और आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू मेरे प्रीवियस व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। और आप लोग हमेशा मेरी बातों से एग्री करते हैं, हमेशा उनकी सराहना करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं भी सीखती रहती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मन में आते हैं, कुछ आसपास का मैं वातावरण देखती हूँ जिससे मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। अब मैं क्या क्या चीजें आप लोगों को बताऊं। हाल ही में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली हूँ जो मोबाइल का ओवर यूज कर रहे थे, तो बस वही मैंने सोचा कि बहुत सारी चीजें मेरे मन में आने लग जाती हैं, मैं सोचने लग जाती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ दोस्तों। और अति तो हर एक चीज की बुरी होती है। और आजकल तो न्यूज़पेपर में भी आप देखिएगा कि हर एक चीज जो है ऑनलाइन हो रही है, हर एक चीज जो है डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन पेपर में उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको नजर आएंगे। न्यूज में ही बता देते हैं कि बच्चों को मोबाइल या मोबाइल से निकलने वाली वेव से कितना नुकसान होता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने तो डिप्रेशन वाला पार्ट पढ़ा था अभी हाल में ही, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं अभी तक तो पूरी फुल कोशिश की हूँ कि मैं उत्कर्ष को जो है मोबाइल नहीं देती हूँ, ना गेम खेलने के लिए और ना ही कुछ काम करने के लिए। इनकी मैडम जो है एवरी डे वर्क मांगती हैं कि आप जो भी हमने पढ़ाया है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप सेंड कर दो, तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही सेंड कर दूँ, इसके हाथ में मोबाइल ना जाए। और अगर कभी मैं बिजी होती हूँ तब फिर ये जो है सेंड करता है अपना वर्क। अदरवाइज मोबाइल बिल्कुल केवल बात करने के लिए और उसके अलावा कुछ नहीं। कभी धोखे से हो जाता है कि इसके चाचू पापा का एडवांस मोबाइल है और वो उसमें तरह तरह की खूब सुंदर सुंदर सीनरी वगैरह आती रहती है, समय बदलता रहता है, नई नई चीजें दिखती हैं, तो भी मैं जरा सा आंख दिखा देती हूँ तो ये वहां पर उसे वापस रख देता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा अवेयर हों, केवल बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए भी अवेयर हो दोस्तों। इस वजह से मैं जो है अपनी चीजें आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग भी एग्री करते हैं। और एक तो इतनी हम्बल हैं, उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को दे देती हैं मोबाइल ताकि वो परेशान ना करे और वो इत्मीनान से अपना काम कर सके। तो उन्होंने कहा कि मैं आगे से ख्याल रखूंगी, उसे नहीं दूंगी। तो देखिए कितना जेन्युइन उन्होंने मुझे दिया रिस्पॉन्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही काइंड लोग मिले तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। बातें करने में ही मेरा व्लॉग जो है ना 20 मिनट का बना था, उसे छोटा करके स्पीड भगा भगा के मैंने किसी तरह 15 मिनट पे लाया। और मैं चाह रही थी कि मैं अपनी हर बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, ज्यादा काट छाट ना हो। और पता है दोस्तों, करवा चौथ वाले दिन तो मेरा व्रत था ही चौथ का, और मैंने उसकी पूजा वूजा की, तो मुझे जो है 8:30-9 बज गया था पूजा करते करते। उसके बाद मैं गई चंद्रमा जी के छत पे, दर्शन किए, उनको अर्घ दिया, सारा सब कुछ किया। और मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग उसके बाद एडिट कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो भी मैं जग के कर रही थी क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे के करीब, 7 साढ़े 7 तक अपना व्लॉग डाल देती हूँ, चैनल पर पब्लिक कर देती हूँ। लेकिन मेरा व्लॉग एडिट ही नहीं हुआ तो अपलोड कहाँ से होगा, तो मैं थोड़ी सी टेंशन में थी। मैंने सोचा चलो जग के थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ। मुझे इतनी झपकी आ रही थी दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसी में मैं एक बार सोने के पहले अपना जीमेल चेक करती हूँ और इंस्टाग्राम चेक करती हूँ कि किसी ने कुछ पूछा तो नहीं। तो मुझसे ना इंस्टाग्राम पे एक है, उन्होंने टाइफाइड के बारे में कुछ चीजें पूछी थी और उनका मैसेज मुझे दिखा ही नहीं। वो पहले से पूछ रही थी और लगातार वो मैसेज कर रही थी, तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया, सॉरी भेजा कि भाई मैंने अभी देखा है आपका। और मैं उनको रिप्लाई कर रही थी, तब तक वो ऑनलाइन आ गई। और फिर उसके बाद वो चिट चैट चल रहा था। मुझे इतनी जोर जोर से नींद आ रही थी, लेकिन वो सामने वाला जब परेशानी अपनी बताता है और आप उसे अवॉइड करोगे तो उसे बुरा लगता है। इस वजह से मैं अवॉइड नहीं कर रही थी। अपनी एडिटिंग छोड़ के मैंने जो है फिर उनको पूरा बताया, सारा सब कुछ अपना शेयर करती हूँ मैं, फिर उनका जो प्रॉब्लम होती है वो सुनती हूँ, उसके हिसाब से सारी बातें बताती हूँ। तो ओवरऑल इन्हीं सब चीज़ों में मेरा ना टाइम पूरा बीत जाता है। तो फिर भी सुबह जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की कि मैं अपने चैनल के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं काफी दिन से करना भी चाह रही थी, लेकिन मुझे एक संकोच सा लग रहा था कि पिद्दू सा तो चैनल है, उस पर ज्यादा वर्क भी मैं कर नहीं पाती हूँ। कुछ कुछ चीजें डाल देती हूँ, कुछ कुछ चीजें छोड़ देती हूँ, तो लेकिन फिर मुझे लगा कि ये उन लोगों को बुरा लग सकता है जिन्होंने मुझसे मुंह खोल के बोला है कि प्लीज अपने चैनल का लिंक दीजिए, हम वहां भी विजिट करना चाहते हैं। तो फिर मैंने जो है अच्छा मौका देख के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है।
आप लोग उस पर भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जो है मैं उस पर भी 1-2 और भजन डाल दूंगी, मैंने गा के रखे हैं, बस डालना बाकी है। और देखते ही देखते देखिए ना ठंड आ गई है अब हल्की हल्की। सुबह शाम, शाम को तो मैं उतना नहीं कहूंगी, लेकिन सुबह के टाइम में अच्छी खासी ठंडक होती है। वो जो कफ वाली सर्दी जो दे देती है, जकड़न अकड़न वैसी ठंड, कोहरे के साथ जो खुशबू आती है ना मिट्टी की, वो आती है सुबह के टाइम में। मैं इसके कपड़े वपड़े लेने या कुछ छूट जाता है बाहर तो वो लेने के लिए आती हूँ ऊपर लॉन में, तो मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। तो मैं ना अब इधर बीच क्या करती हूँ कि जैसे गोंद का यूज करने लगती हूँ, तिल का यूज करने लगती हूँ, लहसुन अदरक का यूज ज्यादा करने लग जाती हूँ, ताकि हम लोग जो है वो शीत से, कफ से बच सके। हालांकि उतना बच नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी पहले से प्रिकॉशन लो तो काफी सारी चीजें जो है हो जाती हैं। तो मैंने जो लड्डू बनाए हैं उसमें मैंने गोंद ऐड की है, और दोस्तों टेस्ट इतना यम्मी आया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और पहली बार इतने सालों में इसके पापा ने तारीफ की मेरे हाथ के बने हुए लड्डुओं की, कि बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बना देना। तो मैं फिर से बनाऊंगी, और अब तो ये बनते ही रहेंगे क्योंकि इनको बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। इस वजह से मुझे ये लड्डू बहुत पसंद है, और जब भी कुछ होता है तो मैं इन्हें ज़रूर बना लेती हूँ। दोस्तों ये मैंने भुनी हुई सूजी ले ली है और इसे मैंने बारीक और पीस लिया है ताकि बिल्कुल भी मुंह में चबाने में गड़े ना। कोकोनट पाउडर ले लिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स को मैंने क्रश कर लिया है। इसमें काजू, बादाम और किशमिश है, और ये मैंने गोंद को पहले थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब मैं इसे घी में भूनूंगी। पहले नहीं भूना था दोस्तों, कभी कभी अच्छे से नहीं फ्राई होती है तो अंदर कच्ची रह जाती है, इसलिए मैं उसे एकदम बारीक कर लेती हूँ। और एक आध दो टुकड़े जो बड़े रह जाते हैं फिर वो आराम से इसमें पक जाते हैं। आप देख रहे होंगे कितने आराम से सब फूल रहे हैं। तो ऐसे ही मैं हमेशा गोंद डालती हूँ। अंत में हम लोगों को तो उसे क्रश करना ही होता है। और फिर इसी बचे हुए घी में मैंने गोंद को बाहर नहीं निकाला है दोस्तों, उसी के साथ में अब जो है सूजी को डाल दे रही हूँ। और ऑलरेडी ये पहले से ही रोस्टेड है, तो इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। लेकिन फिर भी हमने इसे बारीक कर लिया है, तो थोड़ा सा देसी घी में इसे हम चला लेते हैं। करीब करीब 2 से 3 मिनट में इसे लो फ्लेम पे जो है भून ले रही हूँ। और जब ये हो जाएगी तब इसी में मैं जो है कोकोनट पाउडर, ड्राई फ्रूट सभी चीज़ें डालकर लगातार चलाऊंगी ताकि वो भी थोड़े थोड़े फ्राई हो जाएं। इन्हें मैं अलग से घी में नहीं डिप कर रही हूँ, ज़्यादा घी मैं नहीं यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। आप लोग घी खाते हो तो ताकत के लिए इन्हें अलग से पहले घी में फ्राई कर लीजिए, फिर आप लड्डुओं में इसे ऐड करिए, तो टेस्ट तो और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। जितना घी मैंने लिया है बस उतना ही मैं इसमें लड्डुओं में डालूंगी, इससे ज़्यादा मैं घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और मेरी क्वांटिटी बहुत कम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लड्डू ही बनेंगे, तो भोग लगाने के लिए बस मैं इतना बना ले रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल दे रही हूँ, और ये पहले से थोड़ा सा मैंने इसे गर्म भी कर लिया था, इसलिए इसे ज़्यादा भूनने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हर एक चीज़ की इतनी अच्छी लाजवाब खुशबू आ रही है कि मैं क्या कहूँ। सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब 2 चम्मच के करीब मैं इसमें मलाई ऐड कर दे रही हूँ। ताज़े गाय के दूध की मलाई है, 1 लीटर दूध की मलाई मैंने इसमें ऐड की है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं 1 लीटर दूध की मलाई कितनी होती है। मेरे चम्मच से 2 चम्मच भर भर के मलाई निकली है। तो अब मैं इसे जो है मिक्स करके थोड़ा ढक दूंगी ताकि सूजी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। लेकिन हम इसे ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे दोस्तों। जब ये सहती सहती रह जाएगी तभी हम इसमें चीनी पाउडर ऐड करेंगे, ताकि चीनी हल्की सी मेल्ट हो जाए गुनगुनी सूजी में। और हाथ से मैं इसे छू ले रही हूँ, इसका मतलब ये परफेक्ट है। तो इसे अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स कर दूंगी। जैसे हम सत्यनारायण भगवान का चूरा बनाते हैं, चूरन बनाते हैं, तो उसमें हम चीनी मिक्स करते हैं, वैसे ही हमें इसमें करना है। और फिर मैं इसे बांध कर देखूंगी, अगर ये बंधेगा तो लड्डू बांध लूँगी, अदरवाइज़ इसमें 1-2 चम्मच में दूध ऐड करूँगी, उससे बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो सभी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं, और चीनी भी हल्की हल्की मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसे जो है देखिए बांधना शुरू कर रही हूँ। तो मेरे लड्डू जो है, साइज़ तो अपने मनपसंद के हम रख सकते हैं, मैं इतने बड़ा साइज़ रख रही हूँ। और हाँ, वाकई में मेरे जो है ना 7-8 लड्डू ही बने हैं, ज़्यादा लड्डू नहीं बने हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यम्मी है क्योंकि मैंने इसमें गोंद और नारियल यूज़ किया है, जिसका अलग से फ्लेवर समझ में आ रहा था दोस्तों। तो दोस्तों अब इसी रेसिपी के साथ जो रह गई थी,
मैं आज का अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा और खूब खुश रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। Bye bye and thank you for watching.